इस वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशनिंग क्या होता है। डायमेंशन आर डिफाइंड एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस इन appropriate unit of measure and indicate on the drawing and other document। ये जो आप ड्राइंग में देख रहे हो इसमें पूरा डायमेंशनिंग दिया हुआ है। उसमें डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, एक्सटेंशन लाइन का जो गैप होता है, लीडर लाइन होते हैं, ये सब पूरा डायमेंशनिंग का रूल होते हैं। द जनरल रूल ऑफ डायमेंशनिंग, dimensioning should be done so completely that further calculation or assumption of any dimension or direction or direct measurement from the drawing is not necessary. Every dimension must be given, but none should be given more than one. The dimension should be placed on the view where its use is shown more clearly. Dimension should be placed outside the views. Dimension line should not cross any other drawing of the line. Mutual crossing of dimension line and dimensioning between hidden line should be avoided. Align dimension Align system of dimensioning is recommended। ये आपका जनरल रूल ऑफ डायमेंशन है। मेथड of dimension Method of indicating dimension: the dimensions are indicated on the drawing according to one the following two method. One is align method, second is unidirectional method. Align method: dimensions are aligned with the entity being measured. They are placed perpendicular to the dimension line such that they can be read from the bottom or right hand side of the drawing sheet. Drawing are placed at the middle and on the top of the dimension line। ये आपका अलाइन मेथड का एक इमेज है, ड्राइंग है, कैसे डायमेंशन दिया गया है। मेथड टू यूनिडायरेक्शनल मेथड: dimensions are placed in such a way that they can be read from the bottom edge of the drawing sheet. Dimensions are intersected by the breaking the dimension line at the middle. This is the drawing of unidirectional method dimensioning। डायमेंशनिंग कंपोनेंट, डायमेंशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक होता है एक्सटेंशन लाइन, एक होता है डायमेंशन लाइन विथ एरो हेड्स एंड एक होता है लीडर लाइन, जो आपको ड्रॉ करना है 4H पेंसिल से। और डायमेंशन फिगर नोट, लोकल नोट और जनरल नोट होते हैं वो 2H जो लेटर होते हैं 2H पेंसिल से आपको ड्रॉ करना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन indicated the location on the object future that as डायमेंशन। ये जो आप लाइन जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो आपको एक्सटेंशन लाइन है। और ऑब्जेक्ट और डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डायमेंशन लाइन इंडिकेटेड द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ ए डायमेंशन एंड इंसर्ट डायमेंशन फिगर। ये आपको डायमेंशन लाइन कैसे देना है ये आपको सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं ड्राइंग में। नेक्स्ट लीडर लाइन indicated detail of the future with a local node। एक्सटेंशन लाइन कॉमन मिस्टेक, क्या क्या मिस्टेक होते हैं? लीव ए गैप, विजुअल गैप 1 mm फ्रॉम द व्यू एंड स्टार्ट ड्राइंग ऑफ द एक्सटेंशन लाइन। आपको जो एक्सटेंशन लाइन होता है और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम 1 mm का गैप होना चाहिए। एक्सटेंड द लाइन बियॉन्ड द लास्ट डायमेंशन विल बी 1 to 2 mm, 1 से 2 mm तक एक गैप होना बहुत ज़रूरी है। Don't break the line as they cross object line। Don't break the line as the cross object line। तो कभी भी हम डायमेंशन लाइन जब देते हैं एक्सटेंशन लाइन तो ऑब्जेक्ट का लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये आपका कॉमन मिस्टेक है। तो ये ड्राइंग में दिया हुआ है आपको, जहाँ पे हाईलाइट किया है वो कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है।
Next, dimension line. Dimension line should not be spaced too close to each other and to the view. तो डायमेंशन लाइन जब हम देते तो दोनों डायमेंशन का क्लोज नहीं होना चाहिए. लीव ए स्पेस एटलीस्ट 2 times ऑफ द लेटर हाइट. लेटर हाइट का 2 टाइम का गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और लीव ए स्पेस एटलीस्ट 1 time ऑफ द लेटर हाइट. Dimension figure. When there is not enough space for figure or arrow, put the outside either the extension line. Not enough space for figure. अगर आप डायमेंशन देने टाइम अगर बीच में अगर डायमेंशन देने के लिए आपको स्पेस नहीं है तो डायमेंशन आप आउटसाइड में भी दे सकते हो. अगर एरो हेड के साथ अगर ज़्यादा स्पेस कम है तो आप आउटसाइड में भी दे सकते हो. वही आपका कॉमन मिस्टेक होते हैं. कभी कभी हम अंदर भी दे देते हैं. लोकल नोट. प्लेस द नोट नियर द फ्यूचर which they apply and should be placed outside of the view. Always read horizontally. जब हम कभी भी लोकल नोट लिखते हैं जैसे कोई भी डायमीटर 10 mm ड्रिल का लिखा हुआ है उसमें क्या होना चाहिए जो नोट होना चाहिए हॉरिजेंटली होना चाहिए और जो गैप होना चाहिए 10 mm ऑब्जेक्ट लाइन से ऊपर होना चाहिए. नेक्स्ट सिलेंडर. डायमीटर should be given in a longitudinal view with the symbol pi placed before the figure. जब भी हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट का कोई भी हम डायमेंशन देते हैं तो उसमें जो पाई होता है वो सिंबल हमको देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डायमीटर का रिप्रेजेंट करते हैं. राउंडेड एंड स्पेस. डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग मेथड. हम जो भी हम डायमेंशन देते हैं वो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग मेथड में हमको देना चाहिए. जैसे अब पहला ड्राइंग में दिया है आपको 20 mm 12 और R12 और थिकनेस 5 mm दिए तो ये डायमेंशन हमको फॉलो करना है. एक्सटेंशन लाइन लीडर लाइन शुड नॉट क्रॉस द डायमेंशन लाइन. जब भी हम ड्राइंग देते हैं डायमेंशन में ड्राइंग में हम डायमेंशन देते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशन लाइन और लीडर लाइन दोनों को क्या होना चाहिए क्रॉस नहीं होना चाहिए इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए. तो आपको जो पहला ड्राइंग दिया है 4 दिया है वहाँ पे क्या हो रहा है डायमेंशन लाइन और लीडर लाइन क्या होते हैं क्रॉस हो रहा है. और सेकेंड ड्राइंग में देखिए आप क्लियरली वो उसको फिजिबल किया है लेकिन वहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमारा पोर ड्राइंग बन जाते हैं और यहाँ पे हमारा गुड ड्राइंग होते हैं. एक्सटेंशन लाइन should be draw from the nearest point of the dimension. Extension line should be draw from the nearest point to the dimension. एक्सटेंशन लाइन ऑलवेज क्या करना है हमारा जो नियर का पॉइंट होता है वहाँ पे हमको लेना है. जैसे आपको ड्राइंग में एक्सप्लेन किया है एक पोर ड्राइंग है एक गुड ड्राइंग है वहाँ पे आप समझ सकते हो. Extension line of internal feature can cross visible line without leaving a gap at the intersection point. Extension line of internal feature can cross visible line without leaving a gap at the intersection point. जैसे हमने पहले ड्राइंग में दिया है जब हम डायमेंशन दे रहे हैं तो जहाँ पे आपको एक्सटेंशन लाइन होना चाहिए ऑब्जेक्ट और इंटरसेक्शन लाइन में बीच में थोड़ा क्या होना चाहिए विजुअल गैप होना बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे हम डायमेंशन देते हैं अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे गैप मेंटेन करना है आपको. तो आप ड्राइंग में आप देख रहे हो जो गैप दे रहे हो वो गैप नहीं होना चाहिए विदाउट लिविंग गैप एट द इंटरसेक्शन पॉइंट. डोंट यूज ऑब्जेक्ट लाइन सेंटर लाइन एंड डायमेंशन लाइन as the extension line. Don't use object line, center line and dimension line as a extension line. जो आप ड्राइंग में आपको बता रहे हैं.
वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ड्राइंग दे रहे हैं तो वो आपका गलत है, तो ऑब्जेक्ट के बाहर ही आपको ड्राइंग देना है। अवॉइड डायमेंशनिंग हिडन लाइंस, डायमेंशन को हमेशा कभी भी हिडन लाइन से आपको शो नहीं करना है। प्लेस द डायमेंशन आउटसाइड द व्यू, अनलेस प्लेसिंग देन आउटसाइड इम्प्रूव एंड क्लियरिटी। कोई भी ड्राइंग हमको देना है तो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड में देना है, तो उसमें क्या करना है, मोर क्लियरली आता है, इम्प्रूव एंड क्लियरली होता है। अप्लाई द डायमेंशन टू द व्यू that clearly show the shape and feature of the object. Apply the dimension to the view that clearly show the shape or feature of the object. Dimension lines should be lined up and grouped together as much as possible. डायमेंशन जितना होना चाहिए हमको क्या है, एक ग्रुप में आपको देना चाहिए, एक लाइन में करना चाहिए, जैसे आपको सेकेंड ड्राइंग में दिखा हुआ है कि लाइन में डायमेंशन दे रहे हैं। डोंट रिपीट डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन हमको बार बार रिपीट नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो।